सुप्रभात बच्चों। आज का मेरा विषय अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग। अनुच्छेद लेखन क्या है? आजकल बच्चों को यह पता ही नहीं है कि अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं, जबकि वह अपनी दैनिक शिक्षा की पद्धति में अनुच्छेद लेखन का उपयोग अधिक कर रहे हैं। अनुच्छेद लेखन का उद्देश्य छात्रों को लिखने का अभ्यास कराना है। किसी विषय पर कोई निबंध या लेख लिखते समय उसे अनुच्छेदों, पैराग्राफ में विभक्त करके लिखना चाहिए। इससे अभिभाषण, लेख या निबंध में स्पष्टता एवं संप्रेषण की क्षमता बनी रहती है। अनुच्छेद है क्या? किसी विषय पर सीमित शब्दों में अपने विचार लिखना ही अनुच्छेद लेखन है। अर्थात किसी भी विषय पर अपने विचारों को कम शब्दों में लिखकर प्रकट करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यह गद्य की लघुतम विधा प्रकार होती है। अनुच्छेद की रचना। एक अनुच्छेद को 3 भागों में बांटा जा सकता है। परिचय, प्रधान भाग, निष्कर्ष। परिचय में यह एक अनुच्छेद का पहला भाग होता है। इसमें हमें विषय का परिचय देना होता है एवं यह पढ़ते ही पता चलता है कि पूरा अनुच्छेद किससे संबंधित है। दूसरा, प्रधान भाग। यहाँ हम जिस विषय के बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में तथ्यों, तर्कों, विश्लेषण, उदाहरणों और अन्य जानकारी का उपयोग कर नियंत्रण विचार पर चर्चा करते हैं। तीसरा है निष्कर्ष। यह भाग एक अनुच्छेद का आखिरी भाग होता है। यहाँ हमें सारे विचारों का सारांश देना पड़ता है। सहायक वाक्य में आपने जो चर्चा की है उसे स्वीकार करते हुए इसे आपके प्रारंभिक वाक्य का समर्थन करना चाहिए। यह आपके पाठक को यह देखने में सहायता करता है कि सहायक जानकारी विषय से कैसे संबंधित है। एक अच्छा अनुच्छेद लेखन वही लिख सकता है जो निम्नलिखित बातों पर ध्यान देता है। नंबर 1, विषय में तारतम्यता, क्रमबद्धता बनी रहनी चाहिए। कक्षा में पहला दिन, मेरा जन्मदिन। यदि मैं अनुच्छेद लिख रहा हूं तो विषय जो मेरा यह है इसमें तारतम्यता होना चाहिए, क्रमबद्धता होना चाहिए कि एक के बाद जो दूसरा शब्द हो वह दूसरे के सहायक हो, उससे जुड़ा हुआ हो। वाक्य छोटे और विषय अनुकूल होने चाहिए। वाक्य जो हैं वह छोटे हों और विषय के अनुकूल हों, विषयानुकूल होने चाहिए। न कि हम उदाहरण दे करके दूसरी तरफ भाग जाएं। हम अपने विषय से भटके न। भाषा सरल, स्पष्ट और रोचक होनी चाहिए। साधारण सरल शब्दों, भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक वर्णन से बचना चाहिए। अनुच्छेद हमें छोटे में लिखना है, इसलिए अनावश्यक बातों को ला करके हमें उस अनुच्छेद को
बढ़ाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने मुख्य विषय पर रहना चाहिए और उससे भटकना नहीं चाहिए। प्रश्न पत्र में दी गई शब्द संख्या का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न पत्र पे में 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है, 80 शब्दों में 80 में लिखना है। इस पर मुझे ध्यान में रख करके अपने अनुच्छेद को पूरा करना चाहिए। सामान्यतः शब्दों की संख्या 80 से 100 होनी चाहिए अनुच्छेद लिखते समय। शब्द सीमा के भीतर किसी विषय का परिचय, वर्णन एवं निष्कर्ष लिखना चाहिए। अनुच्छेद में भूमिका तथा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। हमें ज्यादा से ज्यादा समय भूमिका और उपसंहार में नहीं, बल्कि टॉपिक पे ही रहना चाहिए। यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद से संबंधित सूक्ति, उदाहरण या कविता की पंक्ति लिख दें तो अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है। जैसे सद्गुरु की महिमा अनंत, इससे मुझे एक अनुच्छेद लिखने के लिए आ गया, तो सबसे पहले मैंने लिखा निर्मल काया निर्मल नेत, भाई रे पूता गुरु से भेंट, या गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इससे अनुच्छेद में एक विशेष प्रकार का चमत्कार उत्पन्न होता है। वाक्यों का परस्पर संबंध होना, एक अच्छा अनुच्छेद वही होता है, एक सुंदर अनुच्छेद वही कहा जा सकता है जिसमें प्रत्येक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़े हुए हों। अनुच्छेद लिखना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत ही सरल काम है। और इसमें बस आवश्यकता इस बात की होती है कि हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हम अपने मुख्य विषय पर ही रहें, बल्कि उससे इधर उधर भटके न। किसी भी विषय पर अपने विचारों को यह ध्यान देना आवश्यक होता है कि उसे हम कम से कम शब्दों में ही लिखें। अनुच्छेद सटीक लिखा जाता है। अनुच्छेद लिखना बहुत कठिन नहीं है, इसके लिए आपको सतत अभ्यास की आवश्यकता है। जल्द ही आप शानदार अनुच्छेद लिखने लगेंगे। धन्यवाद।